सिडनास फाइट वीक सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी जहां जाकर आप सारी पार्ट्स देख सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीकेंड का वार अभी चल ही रहा है और सलमान खान ने ना बहुत सारी बातें इस तरह से की हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की गलत फहमियाँ बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। सिद्धार्थ के मन में जितने भी सवाल थे ना, मानो उनके जवाब अब मिल चुके हैं और अब सिद्धार्थ चाहता है शहनाज से बात करना। सिद्धार्थ की नज़रें इस पूरे टास्क में जो अब आगे भी होगा या इस पूरे एपिसोड में ना शहनाज पर ही है। सिद्धार्थ नहीं रह पा रहा शहनाज से दूर और अब ये दूरी सिद्धार्थ दूर कर देना चाहता है और सिद्धार्थ इस काम में लग जाएगा वीकेंड का वार ये एपिसोड ख़त्म होते ही। तो आज यहाँ पर आने वाले हैं वरुण धवन और श्रद्धा कपूर अपनी मूवी का प्रमोशन करने, स्ट्रीट डांसर, तो उसका सॉन्ग यहाँ पर प्ले होता है और शहनाज बहुत मस्ती में डांस कर रही होती है यार, बहुत क्यूटली डांस कर रही होती है और हमारे शुक्ला जी कर रहे होते हैं अपना फेवरेट काम शहनाज को देखने का और सिद्धार्थ की नज़रें शहनाज से नहीं हट रही हैं अब और सिद्धार्थ ने मन बना लिया है कि मुझे शहनाज से बस बात करनी है। और वरुण धवन और श्रद्धा मैम आते हैं, वो भी डांस स्टेप्स वगैरह करते हैं और सिद्धार्थ से बहुत ही मतलब एक वार्म हग वरुण धवन करते क्योंकि ये दोनों एक साथ काम भी कर चुके हैं और दोनों के बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और दोनों बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद वरुण धवन कहते हैं कि आप सबको बाहर बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सीज़न अभी और एक्सटेंड हो जाए। तो सभी लोग चिल्ला के मना करते हैं, हाथ हिलाते हैं कि नो सर नो, इस तरह से करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज मानो ये कह रहे हो कि हो जाए तो हो जाए यार, हमें साथ में रहने का मौका और मिल जाएगा। मतलब झगड़ा लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना कुछ एक दूसरे को कह दिया है लेकिन रहना साथ में ही है, सीज़न एक्सटेंड हो जाए तो चलेगा। और यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज के एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं, दोनों मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करते, बस इनकी आंखें ये कह रही होती हैं एक दूसरे से कि काश थोड़ा और हम इस घर में साथ में रह पाए, क्योंकि बाहर जाकर क्या कैसे होगा, चीज़ें कैसे करवट लेंगी ये तो कोई भी नहीं जानता था ना। उसके बाद वरुण धवन कहते कि हाँ हाँ आप लोग को जल्दी बाहर जाना है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ ने जिस तरह से मुझे हक किया ना, मुझे लग गया कि सब लोग चाहते कि अब बाहर जाएं और कोई तो अपना आया बाहर से, सिद्धार्थ को ऐसी फीलिंग आई। लेकिन सिद्धार्थ अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है यार, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हो चुकी हैं। शहनाज को सिद्धार्थ ने बहुत कुछ बोल दिया है और सिद्धार्थ अब उस सोच में डूब चुका है कि यार मैंने क्या क्या बोल दिया है, मेरे मुंह से क्या क्या चीज़ें निकल चुकी है और हम दोनों के बीच आखिर इतना सब हो कैसे गया। उस सिद्धार्थ उस इमोशनल फेस में है और वरुण धवन जैसे ही आया, एंड ऑफ कोर्स कि उसका फ्रेंड भी है, बहुत अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड है दोनों का। तो जो वो हक था ना, बहुत वार्म हक था और वो देखते ही पता चल रही थी चीज़ें कि वो जब हम इमोशनल होते हैं ना और कोई अपना हमारे सामने आता है और कोई सचमुच अपना, टीमो टूमो की बात यहाँ पे नहीं हो रही, सचमुच जिसे हम फ्रेंड मानते हैं, एक बॉन्ड है, वो आता है तो इस तरह का हक, इस तरह का रिएक्शन होता है। और सिद्धार्थ किस कदर इमोशनल है, वरुण धवन बहुत हद तक सिद्धार्थ की फीलिंग्स को समझ चुके होते हैं। उसके बाद वरुण धवन कहते हैं कि सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अब वरुण धवन सिद्धार्थ के को स्टार रह चुके हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और सिद्धार्थ के जो भी को स्टार रहे ना यार, हमेशा सिद्धार्थ की तारीफ ही करते हैं, हमेशा। कुछ एक आध लोगों को अगर हम छोड़ दें, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। और वरुण धवन बताते हैं कि सिद्धार्थ इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि मैं और आलिया जब क्राउड में होते थे तो वो इस तरह से प्रोटेक्ट करते थे, अपने दोनों हैंड्स को हमारे अराउंड कर लेते थे और बहुत प्रोटेक्ट करते थे। और बहुत ज़्यादा फ़नी भी है सिद्धार्थ, और ये सुन के सब सिद्धार्थ की तरफ देखने लगते हैं कि भाई फ़नी भी है सिद्धार्थ, तो आगे सिद्धार्थ का फ़नी वाला रूप भी नज़र आएगा, पेचअप हो जाने दो, सारे भी रूप नज़र आएंगे सिद्धार्थ के। तो उसके बाद है ना शहनाज की बारी आती है और वरुण धवन शहनाज को भी बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत प्रेज़ करते हैं। वरुण धवन कहते हैं कि शहनाज जब आप बात करते हो ना, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है और बाहर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपकी बातें सुन के। तो वरुण धवन जिस तरह से शहनाज को प्रेज़ कर रहे होते हैं ना, शहनाज के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और सिद्धार्थ भी बहुत खुश होता है यार, जब भी बाहर से गेस्ट आते हैं और वो शहनाज की
तारीफ़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा खुशी सिद्धार्थ को ही होती है। शायद शहनाज से ज़्यादा खुश भी सिद्धार्थ होता है। वो समझ पाते हैं कि बाहर लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं शहनाज को, शहनाज कितनी पॉपुलर हो चुकी हैं बाहर। तो अब बारी आती है टास्क वगैरह की, और सबसे पहले वरुण धवन आसिम को बुलाते हैं और आसिम ऋतिक रोशन की मिमिक्री करता है। उसके बाद वरुण धवन कहते हैं कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छी सिंगर मौजूद है, वो है शहनाज। तो शहनाज, आज आप हमारे लिए कौन सा गाना गाएंगी? वरुण धवन पूछते हैं शहनाज से। शहनाज सोच में होती है इस समय। तो आसिम इतने में बोलता है कि अपना कोई गा ले। तो शहनाज के पास था ऑप्शन, वो अपना सॉन्ग गा सकती थी। पंजाबी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे सॉन्ग थे शहनाज के जो उसने खुद परफॉर्म किए हैं, वो सॉन्ग गा सकती थी, लेकिन शहनाज ने हिंदी सॉन्ग चुना। तो बहुत कुछ सोच के ही चुना होगा शहनाज ने, अपनी फीलिंग्स बयां करने के लिए चुना होगा। और जो सॉन्ग शहनाज ने चुना है ना, वो ऐसा सॉन्ग है जो पहले सिद्धार्थ शहनाज के लिए बोल चुका है या गा चुका है, बोल दो ना ज़रा। और अब शहनाज की बारी है, क्योंकि अब शहनाज सुनना चाहती है सिद्धार्थ से कुछ। शहनाज चाहती है कि सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स को बयां करे, क्योंकि शहनाज की जो फीलिंग्स है वो तो बहुत बार सबके सामने आ चुकी है। शहनाज की नाराज़गी, शहनाज का गुस्सा, शहनाज का मनाना, सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन सिद्धार्थ किस तरह से शहनाज को मनाता है, सिद्धार्थ के दिल में किस तरह की फीलिंग्स हैं शहनाज के लिए, वो आना अभी बाकी है। हाँ, हम सिद्धार्थ की आंखें पढ़ लेते हैं, सिद्धार्थ का चेहरा पढ़ लेते हैं, लेकिन अब बारी है सिद्धार्थ के बोलने की। और शहनाज चाहती है कि अब सिद्धार्थ बोले, इसलिए शहनाज सॉन्ग गाती है बोल दो ना ज़रा। और सिद्धार्थ तड़प रहा है कुछ बोलने के लिए। शहनाज सुनना चाहती है सिद्धार्थ के मुंह से, और सिद्धार्थ अपने लबों से सब कुछ कह देना चाहता है जो जो उसके दिल में है। और शहनाज जिस तरह से डूब कर इस सॉन्ग को गा रही होती है ना, उसी तरह से डूब कर सिद्धार्थ इस सॉन्ग को सुन रहा होता है। जैसे एक इंटेंस बातें इन दोनों में चल रही हो, दिल से दिल की बातें इनकी चल रही हो। लोगों के लिए सिर्फ ये सॉन्ग हो सकता है, लेकिन शहनाज के लिए ना तो सिर्फ ये सॉन्ग था और ना ही सिद्धार्थ के लिए सिर्फ सॉन्ग ये नहीं था, ये बहुत कुछ था। दो लोगों में प्यार होता है तो प्यार भरे मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं, दोनों टची होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, फ़नी मोमेंट्स होते हैं, हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में है रिलेशन है, रिश्ता बन चुका है। लेकिन ये रिश्ता कितना गहरा है वो तब पता चलता है जब दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। दोनों कितनी शिद्दत से उस दूरियों को ख़त्म करना चाहते हो, दोनों इन दूरियों में किस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा तड़प आ चुकी है इन दूरियों की वजह से। ये सब चीज़ें बताती हैं कि दोनों के बीच में प्यार आखिर कितना गहरा है। और इन दोनों के बीच में जिस तरह से तड़प बढ़ती जा रही थी ना, इन दोनों की आंखें बयां कर रही थी कि इन दोनों के बीच में प्यार कितना ज़्यादा गहरा है, कि उसकी वाइब्स यार हम तक पहुंच पा रही थी, हम उनके प्यार को महसूस कर पा रहे थे। और यहाँ पर शहनाज जिस तरह से सॉन्ग गा रही है, उस सिद्धार्थ डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है। सिद्धार्थ की फीलिंग्स इस कदर उसके दिल में बढ़ जाती है, इस कदर बढ़ जाती है क्योंकि वो कुछ बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा। उसके दिल में फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो हक करना चाहता है शहनाज को, अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, बहुत सारा प्यार लुटाना चाहता है शहनाज पर अभी इतने लोगों के सामने, कैमरास के सामने वो चीज़ें नहीं हो सकती। और इतने दिनों की जो दूरी है ना, वो भी सिद्धार्थ से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और यहाँ अगर आप सिद्धार्थ की आंखें देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डूबे जा रही हैं, बहुत डूबी हुई सी आंखें लग रही है। उस सिद्धार्थ उस सोच में डूब चुका है कि आखिर शहनाज और मेरा रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया, आखिर हम दोनों के बीच ऐसी क्या बातें हो गई, ऐसा क्या हो गया जो दूरियाँ इस कदर बढ़ गई। और सिद्धार्थ के पूरे इमोशंस जैसे निकल जाते हैं, एक फोर्स की तरह वो इमोशंस निकलते हैं और कुर्सी टूट जाती है। जिस इमोशंस के साथ शहनाज गाना गा रही है, जिस दर्द के साथ शहनाज गाना गा रही है, उस दर्द को फील कर पा रहा है सिद्धार्थ। और उसके सारे इमोशंस मानो उस चेयर पे एक फोर्स के ज़रिए निकल जाते हैं और वो कुर्सी टूट जाती है। और वहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक्ड में होते हैं। सिद्धार्थ
खुद शॉक्ड में होता है कि यार आखिर ये कुर्सी टूटी कैसे। उसे भी पता नहीं चलता कि कुर्सी टूटी कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डूब चुका था सिद्धार्थ शहनाज की आवाज़ में, शहनाज के सॉन्ग में। और यहाँ पे वरुण धवन कहते हैं कि कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस है ये। तो आपने पहली बार देखा होगा कि ये कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस है। और शहनाज भी पलट कर देखती है कि यार ये हुआ क्या। फिर सभी घर वाले भी देख रहे होते हैं, सिद्धार्थ भी उठ के देखता है कि यार आखिर क्या हुआ। सिद्धार्थ भी मतलब उस समय एकदम ब्लैंक हो गया था कि ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन जैसे कि वरुण धवन ने बोला ना कि कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस, तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि शहनाज परफॉर्म कर रही थी तो आखिर सिद्धार्थ की कुर्सी क्यों टूटी। तो भाई सिद्धार्थ की कुर्सी इसलिए टूटी कि इमोशंस का सैलाब जो था वो इस तरह से निकला कि कुर्सी ही टूट गई। और कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस सब ने देखी, सिद्धार्थ की और शहनाज की, है ना गाइस। तो सिद्धार्थ के जो इमोशंस हैं वो हमें आगे भी देखने को मिलेंगे कि वो किस तरह से अपनी शहनाज को मना लेता है, कितनी मेहनत से मनाता है और कितना ज़्यादा प्यार उस पर लुटाता है। वो आगे आने वाली क्लिप्स में मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिकोड करूँगी। तो अब यहाँ पर आती है एक टास्क की बारी। म्यूज़िकल चेयर वाला टास्क यहाँ पर होता है और सॉन्ग बजता जाता है, सबको नाचते हुए आना था और ब्लाइंड फोल्ड करके सबको चेयर्स पर बैठना था। यहाँ पे शहनाज को अगर आप नोटिस करेंगे ना, वो बहुत क्यूटली डांस कर रही है यार। मतलब उसे था कि बस अब मुझे इस टेंशन से उबरना है, बहुत हो गया था यार, बहुत चीज़ें हो चुकी थी इस वीक में। तो शहनाज को वैसे भी डांस करना बहुत पसंद है, सॉन्ग तो बहुत प्यारा था ही। तो शहनाज ना डांस करके ना अपने माइंड को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर शहनाज हर मोमेंट पे डांस करती है यार, और डांस करने के चक्कर में ही रह जाती है और वो पहली बार में आउट हो जाती है और आउट होकर साइड में बैठ जाती है। दोबारा जब गाना बजता है ना फिर से डांस करने लगती है। बहुत क्यूट लगती है यार, मतलब नज़रें हटेंगी ही नहीं यार शहनाज से। वैसे तो हम सिडनाज को हमेशा ही देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना शहनाज बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट प्यारी लग रही होती है और सिद्धार्थ को भी बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है ना। इसलिए तो सिद्धार्थ भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे शहनाज से। तो शहनाज पहले ही आउट हो जाती है और सिद्धार्थ भी आउट हो जाता है। फिर इस टास्क में जीत जाती है माहिरा शर्मा, और वो कैसे क्या जीतती है उसमें तो हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब वरुण धवन और श्रद्धा कपूर कहते हैं कि अब घर में एंट्री होने वाली है हमारे बिग बॉस की, और वो हैं रेमो सर। और रेमो सर घर में आते हैं और सबसे मिलते हैं और फिर वो बताते हैं कि एलीट क्लब मेंबरशिप का ये टास्क होने वाला है। इसमें जो घड़ियां लगी हुई है सबके फेस की, वो वॉचेस है, और जोड़ियों में आकर जिसे आप नहीं देखना चाहते हैं घर में आके, जिसका समय अब समाप्त हो चुका है, उनकी घड़ी आप दोनों आपस में सहमति से तोड़ सकते हो। अगर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है तो फिर उन दोनों की घड़ियां तोड़ दी जाएगी और समय है 2 मिनट का। तो अब टास्क स्टार्ट होता है। सबसे पहले जोड़ी को बुलाया जाता है, विशाल और रश्मि को, और ये लोग मिलके फोड़ते हैं शेफाली का। और शेफाली का घर में सचमुच कोई काम नहीं है यार, ये लड़की ने इरिटेट करके रखा है। बिग बॉस 13 में एपिसोड्स भी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें एंट्री वाइल्ड कार्ड की हुई थी, तो मतलब शेफाली ने बहुत सर खाया यार लिटरली। और सचमुच शेफाली को अब चले जाना चाहिए, बहुत हो गया इसका। अब वरुण धवन कहते हैं कि सेकंड जोड़ी मैं बुलाऊंगा और वो होगी माहिरा और पारस की। अब ये दोनों आते हैं, आपस में डिस्कशन कुछ कर रहे होते हैं, खुसफुस कर रहे होते हैं। तो वरुण धवन टोकते भी हैं कि जल्दी करिए, इस तरह से डिस्कशन में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। अब माहिरा अपनी अजीब शक्ल को और भी ज़्यादा अजीब बनाकर नाम लेती है शहनाज, और जो ये रीज़न देती है ना वो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे माहिरा कहती है हम यहाँ अकेले हैं और हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है, हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, और वो दोस्ती नहीं निभाती। और इस बात को प्राउडली बोलती हैं कि फ्लिप मारती हूँ तो सीना ठोक के मारती हूँ। तो भाई ये किस दोस्ती और किन दोस्तों की बात कर रही है, क्योंकि शहनाज ने तो इन्हें दोस्त कभी नहीं माना। क्योंकि शहनाज ने जब जब दोस्त इन्हें माना तब तब इन्होंने धोखा दिया है। ये दोस्ती के लायक नहीं है। किस दोस्ती की बात कर रही है? क्या इस बात को दोस्ती कहते हैं कि अलग अलग टैग किसी को दे देना, चुगलियाँ करना, किसी को नीचा दिखाना? क्या ऐसी दोस्ती निभाई इन्होंने शहनाज के साथ? तो शहनाज क्यों निभाएगी इनके साथ दोस्ती? और शहनाज ने जिसको दोस्त माना है, दिल से जिसे दोस्त माना, उसके साथ वो हमेशा लॉयल रही, उसके साथ हमेशा दोस्ती निभाई। तो ये दोनों कौन होते हैं शहनाज पर दोस्ती के नाम पर उंगली उठाने वाला? और जिस फ्लिप की ये बात कर रहे हैं, इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो फ्लिप ना मारता हो। और दोस्ती और लॉयल्टी का बखान करने वाली माहिरा शर्मा किस तरह से दोस्ती में फ्लिप मारती हैं, ये तो हम सभी ने देखा जब पारस सीक्रेट
बेडरूम में गया था जब वो बीमार था। तो किस तरह से फ्लिप मार रही थी कभी विशाल पे और कभी आसिम से, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। और आज जब किसी ने इसको घास नहीं डाली तो ये शहनाज का नाम ले रही है। जो टैग खुद पे लगने चाहिए वो शहनाज पर डाल रही है। ये किसी की दोस्ती के लायक ही नहीं है और शहनाज की दोस्ती के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अब माहिरा ने अपनी दोस्ती का रोना रो लिया तो पारस कैसे पीछे रह सकता है, वो भी तो रोना रोएगा ना। और वो वरुण धवन से कहता है कि शहनाज फर्स्ट वीक में मेरे साथ थी और फिर उसने सिद्धार्थ पे जंप मारा। तो वरुण धवन को भी यार इसकी ये कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वरुण धवन ने भी इन्हें बीच में ही रोक दिया और खुलेआम बेइज्जती मार दी। तो भाई पारस को दुख तो बड़ा है कि शहनाज उसके पास नहीं है। शहनाज को ये डिजर्व ही नहीं करता भाई। इन जैसे लोगों के पास कभी शहनाज हो ही नहीं सकती। शहनाज को जो डिज़र्व करता है शहनाज उसके साथ है। शहनाज सिद्धार्थ ही हमेशा से साथ है। ये जो वो पिछली बातें याद कर करके अपना दुखड़ा रोता है ना, उसे किसी में मतलब नहीं है, किसी को उन बातों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दूसरी जोड़ी आती है शेफाली और आरती की बारी और ये दोनों मिलके कर देते हैं रश्मि का। आरती यार कोशिश भी नहीं करती कि शेफाली को मना ले और रश्मि की घड़ी ना तोड़े। आरती तो फ्रेंड है ना रश्मि की, बिग बॉस से बाहर से फ्रेंड है, लेकिन खुद को बचाने के लिए, गेम में रहने के लिए उसने रश्मि की घड़ी फोड़ दी। तो ये कैसी दोस्ती है भाई। अब यहाँ भी तो दोस्ती में फ्लिप मारा ना आरती ने, गेम के लिए फ्लिप मारा ना। गेम के लिए कभी शहनाज फ्लिप नहीं मारती, वो इंटरटेन करने के लिए फ्लिप मारती है या फिर पेबैक करने के लिए फ्लिप मारती है। लेकिन इस तरह से गेम में जब आरती ने फ्लिप मारा तो उसके फ्लिप पे किसी ने बात नहीं की कि इसने दोस्ती में फ्लिप मारा, गेम में रहने के लिए फ्लिप मारा। तो बस बात वही है ना कि बातें भी उसकी होती है जो बात करने के लायक होता है। अब आरती यहाँ बात करने के लायक ही नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करना। तो हम आ जाते हैं हमारे सेडनाज पर और अगली जोड़ी होती है सिद्धार्थ और शहनाज की। वरुण धवन इन्हें बुलाते हैं और सिद्धार्थ और शहनाज कुछ डिस्कशन थोड़ा सा कर रहे होते हैं। बहुत इंटेंस होती है इनकी बातें और ये जब बात कर रहे होते हैं ना, वरुण धवन भी इन दोनों को नहीं टोकते। वो चाहते इन दोनों को बातें करते हुए देखना भी यार अपने आप में एक बहुत सुकून दे जाता है दिल को। और उस सुकून को सभी लोग फील कर रहे थे, वरुण और श्रद्धा भी फील कर रहे थे। बिल्कुल भी सेडनाज को नहीं रोकते कि आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। खासकर सिद्धार्थ बहुत धीरे से कुछ बोल रहा होता है। और सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है शहनाज से कि तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं अपने दिल की बात भी शहनाज को बोल रहा था कि तू जानती है कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या चाहता हूँ शहनाज, तुझे सब कुछ पता है। क्योंकि सिद्धार्थ को शहनाज से बेटर कोई भी नहीं जान सकता। चाहे लोग कितना भी कहते हों कि सिद्धार्थ ऐसे ही है, वो बाहर से ऐसे ही है, वो ऐसा ही है, लेकिन जितना ज़्यादा शहनाज सिद्धार्थ को जानती है ना, उतना कोई भी नहीं जान सकता सिद्धार्थ को। क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी अपने इतने पास किसी को आने ही नहीं दिया। खुद को इतना जानने का मौका कभी सिद्धार्थ ने शहनाज के अलावा किसी को दिया ही नहीं। इसलिए तो सिद्धार्थ कहता है ना शहनाज से, तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। तो शहनाज नाम लेती है पारस का और सिद्धार्थ नाम लेता है विशाल का। लेकिन शहनाज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू ही दावेदारी में आए, तो तू फोड़ दे विशाल का। क्योंकि शहनाज की कोई ऐसी दोस्ती या कुछ ऐसा नहीं था कि वो विशाल से दोस्ती निभाने के लिए पारस का नाम ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और शहनाज ने अपना रीज़न भी दिया कि पारस कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। इन दिनों पारस ने बहुत कुछ बोल दिया था शहनाज को, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी और जिसका कोई हक नहीं बनता था इतना कुछ बोलने का। वो शहनाज को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इन चीज़ों से, तो इसलिए शहनाज ने पारस का नाम लिया। लेकिन सिद्धार्थ ने विशाल का नाम इसलिए लिया क्योंकि विशाल दूसरी टीम में है और सिद्धार्थ दूसरी टीम के व्यक्ति को नहीं बचा सकता ना। वो खुद की टीम स्ट्रांग करना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आगे भी तो बढ़ना है ना, गेम में रहना भी तो है। अब गेम के रहने की चाहत शहनाज की इतनी नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुकी है ना कि मुझे गेम से कोई मतलब नहीं है, मुझे टीमों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सिद्धार्थ से मतलब है। लेकिन सिद्धार्थ को गेम में भी बने रहना था यार, उसे ट्रॉफी भी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं उसे टीम को बचा के भी चलना था। तो शहनाज को लगता है यार ज़्यादा देर ना हो जाए, चलो मैं ही विशाल के नाम पर मान जाती हूँ। और विशाल की घड़ी यहाँ पर टूट जाती है। तो शहनाज कहती भी है कि चल ठीक है मैं अपने दोस्त का कर लेती हूँ। जब सिद्धार्थ बोलता है मैं अपने दोस्त का नहीं करूँगा, तो यार इन दोनों की बॉन्डिंग ही अलग है और इन दोनों का जो सोच है वो कहीं ना कहीं मैच भी होती है। तो शहनाज सिर्फ सिद्धार्थ को ही दावेदारी में देखना चाहती थी। फिर घड़ी चाहे किसी की भी फूट जाए, चाहे विशाल की फूटे या पारस की फूटे, शहनाज को इस चीज़ से मतलब ही नहीं था। शहनाज को था कि दावेदारी में सिद्धार्थ को रहना चाहिए और सिद्धार्थ दावेदारी में पहुंचा। और यहाँ पे दावेदारी में 4 लोग पहुंचे, आरती, सिद्धार्थ, पारस और माहिरा।
अब एलिट क्लब के लिए इन चारों में कंपटीशन होगा, एलिट क्लब मेंबर कौन चुना जाता है और शहनाज से अपने दिल की बात कैसे कह पाता है सिद्धार्थ, ये सारी ही बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।